एक शख्स दोपहर करीब 12 बजे भरी दोपहर में घर से बाहर निकलता है और सीधा आनंदपुर एक स्थान का नाम होता है, वहाँ पर खेत में काम कर रही एक महिला के पास जाता है और उससे बातचीत करता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो औरत उसको देखती है और कहती है कि भैया आप रहने दो, मैं कर लूँगी। तो बस वो शख्स उस महिला को हमदर्दी जताते हुए बोलता है कि मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, आपकी मदद करने से हमको अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो वो औरत थोड़ा कुछ सोचती है और सोचने के बाद वो कहती है ठीक है, आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ। अब वो शख्स उस महिला के पास आता है, नज़दीक आता है और उस काम में उसका हाथ बटाने लगता है। हाथ बटाते बटाते वो इतना नज़दीक आ जाता है कि उस महिला के वो पैर पकड़ लेता है। अब अचानक से पैर पकड़े जाने से वो महिला एकदम से घबरा जाती है और अपना पैर झटकती है। वो सोचती पता नहीं क्या सांप आके मेरे पैरों में लिपट गया। तब जो नीचे देखती है तो पता चलता है कि वो शख्स जो है उसके पैरों को पकड़े हुए है। अब वो महिला उस शख्स को डांट लगाती है, चिल्लाती कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो शख्स कहता कुछ नहीं, बस आपके पैर पकड़ रहा हूँ। इतना कहते वो शख्स उस महिला को पैर पकड़ के खींच देता है, जिससे कि महिला वो खेत में ही गिर जाती है। अब वो खेत में गिर जाने के बाद दोस्तों वो उस महिला को गन्ने के खेत में खींचने लगता है। तो नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नितिन सिंह यादव JNY24 से। सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज जिस घटना की जिक्र करने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश का जिला बरेली थाना नवाबगंज क्षेत्र के बाकरगंज गांव का रहने वाला एक कुलदीप नाम का शख्स होता है। कुलदीप के पिता ने 2 शादियां की थी और कुलदीप का पिता जिससे दूसरी शादी की थी, दूसरी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और वो पहली पत्नी जो कि कुलदीप की माँ होती है, उसको दूसरी पत्नी के कहने पर काफ़ी मारता था, पीटता था और गाली गलौज भी करता था। ये बात कुलदीप देखता रहता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता था क्योंकि वो उसका पिता था। लेकिन मन ही मन वो गुस्सा बहुत करता था और धीरे धीरे उसके मन में उस दूसरी औरत के प्रति घृणा सी होने लगी थी। एक बार कुछ ऐसा होता है कि कुलदीप के पिता ने कुलदीप की माँ और कुलदीप को दूसरी औरत के कहने पर, यानी अपनी दूसरी पत्नी के कहने पर बहुत ही उल्टा सीधा कहा और उसे बुरी तरीके से पीटा भी। उसकी माँ को बाल पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है और कुलदीप को डंडों से पीटता है। कुलदीप को गुस्सा तो बहुत आता है, परंतु वो चुपचाप सहन कर लेता है। अब वो अपनी सौतेली माँ से काफ़ी चिढ़ने लगा था और यह सब देखकर वो मानसिक रूप से महिलाओं के प्रति उसके दिमाग में कुंठा भर गई थी, या यूं कहें कि उसको महिलाओं से नफरत हो जाती है। इसी बीच कुलदीप की शादी हो जाती है और जब कुलदीप की पत्नी अपने घर आती, अपने ससुराल आती, सुहागरात वाला दिन होता है। सुहागरात के दिन वो अपने कमरे में जाता है जहां उसकी नई नवेली दुल्हन सज धज के बेड पे बैठी हुई थी, अंदर बैठी हुई थी। कुलदीप क्या करता है, ना कोई बात करता है ना कुछ उसकी सुनता है, डायरेक्ट उस दुल्हन के ऊपर टूट पड़ता है और उसका घूंघट हटाता है और देखते ही बहसी दरिंदों की तरह उसके ऊपर लिपट जाता है। अब इस तरीके से उसके साथ बिहेव करता है कि वो औरत डर जाती है, वो नई नवेली दुल्हन घबरा जाती है। अब कुलदीप उस औरत के साथ जबरदस्ती सेक्स करता है। सेक्स करने के बाद जब उसका मन नहीं भरता है तब उसके साथ वो उससे अप्राकृतिक संबंध बनाता है। अब कुछ ही दिनों में कुलदीप अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करने लगता है और जबरदस्ती संबंध बनाने लगता है। इस बात से उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन ऐसा होता है कि इसकी पत्नी परेशान होकर घर छोड़ देती है और अपने मायके जाकर दूसरी शादी कर लेती है। इस घटना का कुलदीप के दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ता है कि अब कुलदीप को महिलाओं के प्रति इतनी नफरत हो गई थी कि किसी भी महिला को अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता था। जून 2003 को कुलदीप खेत जाता है जहां एक महिला अपने खेत पर काम कर रही थी। वहां आसपास कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। इस बात का फायदा उठाकर कुलदीप महिला से बोलता है थोड़ा आराम कर लो, तुम थक गई होगी। फिर वह महिला को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ संबंध बनाओगी। तो दोस्तों
ये बात सुनकर वो महिला बहुत घबरा जाती है और कुलदीप के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि नठिया पागल, कि तू पागल है क्या जो इस तरीके से बात कर रहा है। अब कुलदीप महिला के ऊपर भी बहुत गुस्सा करने लगता है और फिर अचानक से अपने बिहेव में बदलाव लाता है कि मेरी बात मान लो, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान लो तो फायदे में रहोगी। अब कुलदीप जो है अचानक से महिला के पैर पकड़ लेता है। महिला सोचती है कि हो सकता है ये माफ़ी मांग रहा हो, लेकिन हुआ इसके उलट। कुलदीप ने महिला के पैर पकड़े और खींच दिया, महिला नीचे गिर जाती है। अब कुलदीप महिला के कपड़े नीचे से उठाकर ऊपर करने लगता है और उसके सारे कपड़े उतारने लगता है। अब महिला कुलदीप के लेटी हुई थी तो कुलदीप के वो लात मार देती है, कुलदीप दूर गिर जाता है। अब कुलदीप को गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में आकर उस महिला की साड़ी से ही उसकी गर्दन कस देता है। अब गर्दन कसने के बाद वो महिला तड़पने लगती है, लेकिन कुलदीप को तरस नहीं आता है क्योंकि उसके मन में तो कुंठा भरी हुई थी, वही कुंठा जो उसके पिता सौतेली माँ के कहने पर उसकी माँ के साथ बिहेव किया करता था, और दूसरी कुंठा थी उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई थी। यही कुंठा उसके मन में भरी हुई थी। अब वो महिला जैसे ही नीचे गिर जाती है तो कुलदीप क्या करता है, उस महिला के पैर पकड़कर पास में जो गन्ने का खेत होता है उस गन्ने के खेत में वो लेके चला जाता है। अब घसीटते हुए गन्ने के खेत में जाता है, उसके बाद वहीं उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो लाश को वहीं पे डाल देता है और उसकी एक निशानी, एक बिंदी निकाल लेता है और वो अपने पास रख के वहाँ से चला जाता है। अब इस हत्या करने के बाद उसने करीब 11 महिलाओं को इसी तरह मौत के घाट उतार दिया था। कुलदीप इतना सातिर था कि वो जिस तरीके से वारदात को अंजाम देता था, पुलिस के लिए उसको पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वो पुलिस को कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था और वो किस तरीके के हथियार से हत्या नहीं करता था, और तो और वो मोबाइल का इस्तेमाल भी नहीं करता था। ना ही कभी वो हत्या करने के बाद एक जगह ठहरता था, एक जगह रुकता था। वो हमेशा अपने रिश्तेदारी में चला जाता था, कभी दीदी के यहाँ, कभी फूफा के यहाँ, कभी मौसा के यहाँ, लेकिन वो कभी एक जगह रुकता नहीं था। और वो ऐसी महिलाओं को निशाना बनाता था जो खेत पर अकेले काम करती थी। पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम थी और सुराग नहीं मिल रहा था जिससे वो पकड़ा जाए। पुलिस कुलदीप को पकड़ने के लिए लगभग 2100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाल चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और लगभग 1.5 लाख मोबाइल डेटा सर्च किया, उसका स्केच जारी किया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। 14 महीने हो चुके थे, लेकिन 11 से 12 महिलाएं जिस तरीके से मौत के घाट उतारी गई थी, सेम एक ही जैसी मौत होती थी, लेकिन फिर भी पुलिस उनको पकड़ ना पाई। ये हत्यारा हमेशा बचकर निकल जाता था। इतना सातिर, इतना साइको किलर ये हत्यारा, किसी को कोई सुराग नहीं दे रहा था। आखिरकार पुलिस को जाकर तब सफलता मिलती है जब पुलिस की टीम में जो लेडीज पुलिस होती है वो खेतों में काम करती है मजदूर बनकर। ऐसे ही कुलदीप एक दिन खेतों में काम करने की महिलाएं काम कर रही थी, उसको लगा ये आम महिलाएं हैं, वो भी पिछली जो महिलाओं के साथ उसने जो वारदात की थी उसी तरीके से उन महिलाओं के पास जाता है और वही सवाल करता है, क्या तुम मेरे साथ सेक्स करोगी? वो मना कर देती है। फिर वो जैसे ही उनको हत्या करने के लिए आगे बढ़ता है तो सभी पुलिस की टीम जो होती है लेडीज पुलिस उनको पकड़ लेती है। अब जब पकड़ने के बाद उसको बोलती कि मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी, इसलिए वो खुशी खुशी उनके साथ चल देता है। और वो जैसे ही थाने पहुंचता है, थाने में जाकर जो एसपी साहब होते हैं उनसे डायरेक्ट हाथ मिलाता है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों वो किस तरीके मानसिक बीमार था, किस तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। उसकी स्थिति, उसके पिता ने सौतेली माँ के कहने पर उसकी माँ को मारता था और खुद कुलदीप को भी मारता था, और दूसरी पत्नी उसको छोड़ के चली गई थी। इस वजह से उसके अंदर इतनी कुंठा भर गई थी, वो किसी भी महिला को जिंदा नहीं छोड़ रहा था। पूछताछ करने पर वो बताता है कि जो महिलाएं अकेली होती थी तो उनसे वो एक सवाल करता था, क्या तुम हमारे साथ सेक्स करोगे? जो इनकार कर देती तो फिर वो मौत के घाट उतार देता था। तो साथियों, पुलिस ने उसको मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया था।
और बरेली पुलिस जो कि अपने आप में अब गर्व महसूस कर रही थी, सुकून महसूस कर रही थी, और तारीफों बरेली पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए वो भी खैर कम है, क्योंकि 14 महीने के बाद उन्होंने ऐसे साइको किलर को गिरफ्तार किया था, पकड़ा था, जो कहीं अपना कोई सबूत नहीं छोड़ता था। तो साथियों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद समाज को और आप लोगों को जागरूक करना है, ताकि आप सभी कहानी सुनकर सावधान और सतर्क रहें, ताकि इस समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो सके। तो साथियों, मिलते हैं अगली कहानी में। लेकिन आपको हमारा चैनल अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।